الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات سے بنایا اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا. بے شمار درود اور سلام ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اسلام کی روشنی کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے بے انتہا مصیبتیں اور تکلیفیں اٹھائیں. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. محترم حضرات، آج میں آپ لوگوں کے سامنے نیکیوں کی حفاظت کیسے کی جائے اور وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں، انشاءاللہ اس تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں میں رکھوں گا. محترم حضرات، ہم سبھی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے زندگی کے معیار کو اونچا کریں. اس کے لیے ہر کوئی انسان، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو، سب اس کے لیے کوشش کرتا ہے. کوئی اگر بزنس کر رہا ہے تو پلاننگ کرتا ہے کہ اپنے بزنس کو کیسے ترقی عطا کریں. اگر کوئی
जॉब कर रहा है तो वो सोचता है कि बेहतरीन से बेहतरीन जॉब ढूंढकर अपने जिंदगी के मैयार को और बुलंद करें। तो ये हर एक की फितरी ख्वाहिश होती है। उसमें से कुछ लोग दीगर ममालिक का सफर करते हैं अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, अपनी नौकरी को हासिल करने के लिए, और वहां जिंदगी गुजारते हैं, अपनी फैमिली के साथ इधर शिफ्ट हो जाते हैं। और कुछ लोग अपनी फैमिली को छोड़कर तने तनहा निकल जाते हैं, वहां जाकर कमाते हैं और जो कुछ अपनी कमाई होती है अपने घर वालों को भेजते हैं, और यहां रहकर वो लोग प्रॉपर्टी और जायदादें खरीदते हैं, जर जमीन के मालिक होते हैं, ताकि अपने मुस्तकबिल की जिंदगी आसानी से कट जाए। और उन्हें यह फिक्र दानिंगीर होती है कि हमने जो कुछ कमाया है वो कहीं जाए ना हो जाए, वो उसकी हिफाजत करते हैं, ज़र जवाहरात खरीदते हैं। अगर घर में सेफ जगह ना हो, महफूज जगह ना हो, तो बैंकों में लॉकर में रख दिया करते हैं, ताकि अपनी कमाई बहिफाजत कायम रहे। तो दुनिया के मामले में हम इतना कुछ सोचते हैं, लेकिन दीन के मामले में हम लोग नहीं सोचते कि हम जो कुछ नेकियां कर रहे हैं, दिनों रात हर आदमी नेकियां करते रहता है, कि उन नेकियों को कैसे हिफाजत की जाए। नेकी क्या चीज है, पहले यह समझना जरूरी है। नेकी एक करेंसी है जो हमें आखिरत की शक्ल में मिलती है। जब हमारा सफर आखिरत की तरफ होता है, तो आखिरत के सफर से पहले हम अपनी करेंसी को तब्दील कर लें, बदल लें। दुनिया का यह दस्तूर है, जब कभी इंसान किसी दूसरे मुल्क के लिए रवाना होता है, तो वो जिस मुल्क को जाता है, जाने से पहले उस मुल्क की करेंसी को तब्दील कर लेता है, ताकि वो करेंसी वहां जाने के बाद उसको काम आए। हज के मौके पर होता है, या फिर कहीं भी आप किसी भी दूसरे ममालिक को जाएं, तो ये इंसान करता है, एक आम सी बात है। तो इसी तरह हम जो नेक अमल करते हैं, नेकियां करते हैं, ये भी एक करेंसी है। जैसा इंसान दुनियावी मामलात तय करता है तो रुपए की शक्ल में तय करता है, तो जब दीन के मामलात हम तय करते हैं तो नेकियों की शक्ल में और गुनाहों की शक्ल में हमको तय करना पड़ेगा। कहां पर? आखिरत में। और मौत एक सवारी है जिस पर सवार होकर हम आखिरत में जाते हैं, वहां पर ये नेकियां काम आती हैं। अगर हम इसकी हिफाजत नहीं करेंगे, अगर हम उसको ज़ाय कर देंगे, तो सिवाय पछताने और अफसोस करने के कोई फायदा वहां पर नहीं होगा। तो जैसे कंप्यूटर में एक इंसान प्रोग्राम बनाता है, अगर वायरस आ जाए तो क्या होता है? सारा प्रोग्राम तहस नहस हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसी तरह हम लोग दुनिया में नेकियां करते हैं, लेकिन उन नेकियों को करते वक्त जरा सी भी हमारी तरफ से गफलत हो जाए तो समझो कि वो नेकियां क्या हो जाएंगी? बर्बाद हो जाएंगी। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जब वो नेक काम करते तो परेशान हो जाते थे, नेकियां करते तो परेशान हो जाते। क्यों? ये नेकियां जिनको हमने इतनी मेहनत से किया है,
रात की नींद हमने कुर्बानी दी, दिन का सुकून और चैन हमने गारत कर दिया इसके पीछे। अगर ये नेकियां अल्लाह ताला के दरबार में कबूल ना हो तो फिर हम लोगों की सारी मेहनत क्या हो जाएगी? बर्बाद हो जाएगी। रातों को उठकर तहज्जुद पढ़ते थे। अगर कोई भी शख्स करवट बदल भी लेता, सोता हुआ कोई भी शख्स करवट बदल भी लेता, अगर ये लोग कायदे या सुजूद में होते, रुकू में होते, तो फौरन क्या अपनी नमाज को तोड़ दिया करते थे। असलाफ, हमारे असलाफ ऐसे थे। क्यों? उन लोगों को डर था कि भाई हम लोग रात की इबादतें कर रहे हैं, अपनी नींद की कुर्बानी दे रहे हैं, कहीं ये रियाकारी में शामिल ना हो जाए और अल्लाह ताला हमारे गुनाह, हमारे इन नेकियों को कबूल ना करे तो हमें कुछ भी फायदा नहीं होगा। ये होता था असलाफ का तरीका। तो मोहतरम हजरात, हमें चाहिए कि हम जो दिन और रात में जो नेकियां करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं या नमाजों का एहतमाम करते हैं, रोज़ों का एहतमाम करते हैं, तहज्जुद का एहतमाम करते हैं, सदका और खैरात करते हैं, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद को अदा करते हैं, ये तमाम चीजें करने से हमें नेकियां हासिल होती हैं। लेकिन इन नेकियों की हिफाजत कैसे करें, इसको आप जान लें और उन कामों से आप परहेज करें जिनसे ये नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। तो सबसे पहली वो चीज है जो जिससे नेकियां बर्बाद होती हैं, वो शिर्क है। मोहतरम हाजरात, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरह ज़ुमर में, वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकत लयहबितन्न अमलुक वलतकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। वलक़द ऊहिया इलैका, यकीनन हम आपकी तरफ वही किए हैं, व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक, और उन पैगंबरों की तरफ जो आपसे पहले हैं। क्या हमने वही की उनको? लइन अशरकत लयहबितन्न अमलुक, अगर आप भी शिर्क करेंगे तो आपकी जिंदगी में जो नेकियां आपने कमाई हैं, लयहबितन्न अमलुक, आपका अमल क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा, गारत हो जाएगा। वलतकूनन्न मिनल खासिरीन, और जरूर तुम लोग नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो ये चीज अल्लाह ताला ने पैगंबर से कहा कि वलो बिल फर्ज, अगर पैगंबर भी शिर्क करें तो अल्लाह ताला पैगंबरी का रुतबा नहीं देखेगा, उनके भी आमाल को तबाह कर देगा। कोई वजन, कोई कीमत नहीं होगी। वलतकूनन्न मिनल खासिरीन, और जरूर तुम लोग नुकसान उठाने वालों में से होगे। सूरह अनआम में एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वलो अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून, अगर वलो बिल फर्ज पैगंबर भी शिर्क करते तो उनके आमाल क्या हो जाएंगे? जो कुछ वो कर चुके हैं उनके आमाल बर्बाद हो जाएंगे। मोहतरम हाजरात, शिर्क जैसा कि आप जानते हैं ये बहुत बड़ा गुनाह है। शिर्क सिर्फ सजदा करना गैरुल्लाह के सामने या दूसरों की इबादत करना, इतना ही शिर्क नहीं है, बल्कि मुसीबत के वक्त मदफून औलिया को, मदफून लोगों को उनकी दुहाई देना और पुकारना, और मुसीबतें आए तो उस मुसीबत को दूर करने के लिए उनके मज़ारों पर हाजिरी देना, औलाद का मांगना, ये तमाम चीजें शिर्क कहलाती हैं, क्योंकि ये सिफात इलाहिया हैं, अल्लाह ताला की सिफात है और इसमें वो शिर्क कर रहे हैं। आज मुसलमानों का एक बड़ा तबका इस मर्ज में मुब्तला है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इस चीज से बचाए। तो ये तमाम चीजें क्या है? शिर्क कहलाती हैं। मोहतरम हाजरात, जैसा कि सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, यानी ये लोग
अल्लाह ताला पर ईमान लाने के बावजूद भी मुशरिक हैं, अल्लाह ताला पर ईमान लाने के बावजूद भी क्या कर रहे हैं? शिर्क कर रहे हैं। किस किस्म का शिर्क कर रहे हैं? जब उन्हें मुसीबत आती है दरगाहों पर जाते हैं, जब उन्हें औलाद की तमन्ना होती है दरगाहों पे जाते हैं, जब उन्हें दौलत की तमन्ना होती है मज़ारों पर हाजिरी देते हैं और वहां दुहाई देते हैं, नजरें चढ़ाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं और उनसे मुरादें मांगते हैं कि हमें ये चीजें चाहिए। तो उसी की तरफ अल्लाह ताला यहां पर इशारा किया है कि अल्लाह ताला पर ईमान लाने के बावजूद भी क्या कर रहे हैं? वो शिर्क कर रहे हैं। मोहतरम हजरात, दूसरा अमल जो नेकियों को बर्बाद कर देता है वो है जादूगरों और काहिनों के पास जाना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी किस्मत को मालूम करने के लिए जादूगरों के पास जाते हैं, काहिनों के पास जाते हैं, अपनी गुमशुदा चीज की तलाशी के लिए उनके पास जाते हैं कि बताओ कि हमारी इतनी चीजें गुम हो चुकी हैं, ये हमको कहां मिल सकती हैं। अगर उनकी औलाद भी गुम हो जाए, कहीं खो जाए, कहीं मिस हो जाए, तो उन बाबा और वलियों के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि बताओ कि हमारी औलाद इतने दिनों से लापता है, इतने महीनों से लापता है, बताओ तो किस शहर में है। तो इस तरह से अक्सर तबका क्या है, उन लोगों के पास जाकर अपनी किस्मत आजमाई करना चाहता है और अपने किस्मत का हाल पूछना चाहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ताल्लुक से फरमाया कि मन अता अर्राफन, कि जो आदमी काहिनों के पास आए, फसअलहु अन शैइन, और उससे कोई चीज पूछे, फसद्दक़हु, पूछने के बाद उन चीजों की वो तस्दीक करे, बिमा यक़ूल, यानी कि जो काहिन जो कहता है उसकी वो तस्दीक करे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लम तुक़बल सलातहु 40 यौमा, 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। और एक हदीस में बताया गया फ़क़त कफ़र बिमा अनज़ल अला मुहम्मद, यानी कि वो आदमी उस चीज का इनकार कर दिया जिसने जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो शरीयत नाजिल हुई। तो गोया काहिनों के पास जाना, जादूगरों के पास जाना, अपनी इबादत को क्या करना है? बर्बाद कर लेना है। 40 दिन की इबादत कबूल नहीं होगी, 40 दिन की। आजकल तो बहुत से लोग उसको कारोबार बनाए हुए हैं, बोर्ड लगाए हुए हैं कि मनपसंद की शादी, अगर मुकद्दमात में हारने का डर हो आइए हमारे पास, मुकद्दमात में तुम्हारी जीत यकीनी बनाई जाएगी। कारोबार अगर खसारे में चल रहा है तो हमारे पास आइए, हम आपके कारोबार को तरक्की देने के गुर बताएंगे। इस तरह से बाबाओं के बोर्ड घरों के सामने लिखे हुए रहते हैं, ऑफिसों के सामने लिखे हुए रहते हैं, आए दिन आप भी अखबारों में वो इश्तिहारात देते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो हमारे भूले भाले मुसलमान उनके पास जाते हैं, तो उनको मालूम होना चाहिए, जो लोग उनके पास जाते हैं और इस किस्म की चीजों का हल उनके पास तलाश करते हैं, तो समझ लो कि वो अपने इबादतों को क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं, अपनी नेकियों को लोग बर्बाद कर रहे हैं। तो मोहतरम हजरात, तीसरी चीज है बिदअत। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, उसमें किसी भी चीज को दाखिल करना या निकालना यह बिदअत कहलाता है। आजकल बहुत से लोग इन चीजों में मुलविस हैं। बिदअत कैसे शुरू होती है? हर अच्छे काम को करने के लिए बिदअत शुरू होती है। एक काम शुरू होता है कि भाई ये काम करने के लिए, ये काम तो अच्छा है, इसको शुरू करने के लिए ये तरीका अपनाना चाहिए, तो उस तरीके को अपनाया जाता है। फिर वो तरीका नस्लन क्या चलता रहता है, ये बिदअत है। अगर कोई आदमी उस काम को सवाब समझ कर रहा है तो फिर समझो कि वो बिदअत है। तो
بدعتی آدمی کے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی شرف قبولیت نہیں بخشے گا۔ آج کل تو ہمارے ہاں اتنی بدعتیں ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک بھی کیا ہے، بدعتیں کا رواج شامل ہے۔ شادیوں میں بے حساب بدعتیں آپ کو ملیں گی، بہت سارے رسومات شادیوں میں بدعت کے نام سے ملیں گے۔ جب تک آپ ان رسومات کو ادا نہیں کریں گے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی کیا ہے، نہیں ہوئی ہے، شادی کا عمل کیا ہے، ناقص ہے۔ اسی طرح مرنے کے ٹائم پر، مرنے کے بعد یہ چلہ، 40واں 10واں برسی، اس ٹائپ کے کئی قسم کے بدعتی کام کیا ہے، ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے لوگوں کو لایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ان کو حوض کوثر کا پانی پلانے کے لیے آگے بڑھیں گے اور فرشتے ان کو روک دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں، اے اللہ کے نبی، یہ وہ لوگ ہیں آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں تبدیلیاں پیدا کر دی، نئے نئے کام کو انہوں نے ایجاد کر دیا۔ اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں بہت سے نئے نئے کاموں کو ایجاد کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقاً سحقاً، دوری ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے سے دور کر لیں گے۔ دیکھیں کتنا برا یہ منظر ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا پانی پلانے کے لیے آگے بڑھیں گے، فرشتے روک دیں گے اور کہیں گے کہ انہوں نے بدعت کا کام ایجاد کیا۔ اس کے بعد اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو پسند کرنا۔ اگر کوئی آدمی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو پسند کرتا ہے، کسی اور مذہب کے اعمال کو پسند کرتا ہے، تو ایسے آدمی کا عمل بھی اور اس کے نیکیاں بھی کیا ہو جاتی ہیں، تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا ایک پسندیدہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں اسلام کو ایک دین ہونے کے اعتبار سے راضی ہوا ہوں، خوش ہوا ہوں۔ تو ایک محبوب ترین دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا ہے؟ وہ ہے اسلام، دین اسلام۔ محترم حضرات، اسی طرح اگر کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر دوسری تہذیب کو اپناتا ہے اور ان تہذیب کو اپنا کر وہ فخر محسوس کرتا ہے، اسلام کے قوانین کو ناپسند کرتا ہے اور اس کا ہنسی مذاق بھی اڑاتا ہے، تو ایسے بندے کے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، اس کی نیکیوں کو بھی اللہ تعالیٰ برباد کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں ارشاد فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ناپسند کیا اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی تھی۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کے اعمال کو غارت کر دے گا۔ محترم حضرات، جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ أَبِاللَّهِ
وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کہہ دیجئے کیا اللہ کے ساتھ اور اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا، آج تم کوئی بہانہ مت کرو، کوئی عذر تلاش مت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، یقیناً تم نے کیا کیا؟ کفر کیا ایمان لانے کے بعد۔ ایمان لانے کے بعد کفر کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو محترم حضرات، یہ چیز ہوتی ہے اعمال کو برباد کرنے کا عمل، تہذیبوں کو اپنانا اور اس پر فخر کرنا، اور اسلامی جو تعلیمات ہوتے ہیں، جو تعزیرات ہوتے ہیں، اس کا مذاق اڑانا، خاص کر یہ جو چوری کے جو قوانین ہیں، زنا پر جو حد بندی ہوتی ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور اس پر تنقیدیں کی جاتی ہیں کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے، اور عورت کی آزادی پر جو واولہ مچایا جاتا ہے اور خواہ اسلام پہ بدنام کیا جاتا ہے کہ اس میں عورت کے لیے کوئی آزادی نہیں ہے، تو اس طرح سے مذاق کیا جاتا ہے ان قوانین کو لے کر۔ تو ان لوگوں کو ہوشیار رہنا چاہیے اور ان لوگوں کو ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ محترم حضرات، ایک بہت پرانا مرض ہے ہم مسلمانوں میں، وہ ہے ریاکاری، دکھاوا، شو آف۔ جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، جو بھی کام کرنے جاتے ہیں ہم، اس کے اندر ریاکاری کو شامل کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی 3 آدمیوں کو حاضر کرے گا، ایک عالم کو، دوسرا مالدار کو، تیسرا شہید کو، کیونکہ یہ 3 قسم کے افراد میں زیادہ تر ریاکاری کا شائبہ پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی عالم کو بلائے گا، اس کی نعمتیں یاد دلوائے گا، پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں علم دیا تھا، اس کا تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں تیرے دین کو پھیلانے کے لیے میں نے اس علم کا استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو دکھانے کے لیے کام کر رہا تھا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مالدار کو بلائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا؟ اتنی ساری دولت ہم نے تمہیں عطا کی تھی۔ وہ گنوائے گا کہ میں نے غریبوں کی اس سے مدد کی، غریبوں کی شادیاں میں نے کی، زکات دیا میں نے، صدقہ اور خیرات کیا، اور بہت سے میں نے رفاہی کام کیے، سوشلسٹ کام کیے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے یہ کام اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں اور تمہارا نام کیا ہے؟ اونچا ہو جائے، تمہارا نام بلند ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ شہید کو بلائے گا، جو جنگ میں اپنی پیاری جان کو حاضر کیا تھا۔ اس سے پوچھے گا تو وہ جواب دے گا، اے اللہ، میں تیری خاطر میں نے جان کو قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، تم نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ تمہارا نام دنیا میں روشن ہو اور لوگ تمہیں شہید کہلائیں۔ جاؤ، میرے پاس آج کوئی عمل نہیں ہے۔ اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا وانظروا هل تجدون عندهم جزاء۔ کہا جائے گا جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو تم دکھانے کے لیے عمل کیا کرتے تھے، اور وہ دیکھو کیا وہ لوگ جن کو تم دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے، کیا وہ جزا دیں گے؟ کیا کوئی بدلہ دیں گے؟ کیا وہ کوئی ہدیہ دیں گے تمہیں؟ کیا وہ کوئی تمہیں تحفہ دیں گے؟ جا کر تو دیکھو وہاں کیا ملے گا۔ ہر آدمی کو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی نیکیوں کا خواہش مند ہوگا، برائیوں سے بچنے کے لیے تڑپ جائے گا، اور وہ تمنا کرے گا کہ کسی نہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد کر کے جنت میں ڈال دے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ،
उस दिन एक बाप बेटे से दूर भागेगा, बीवी अपने शौहर से दूर भागेगी। ऐसे आलम में बताइए वहां पर कौन हमें हदिया देगा, हमें कौन तोहफा देगा, हमें कौन जजा और बदला देगा। तो मोहतरम हाजरात, ये चीजें हैं जो रियाकारी के अमल में दाखिल होते हैं। आज रियाकारी इतनी ज्यादा आम हो गई। अभी देखिए रमजान का महीना आ रहा है, लोग सदक़ातुल फित्र के नाम से या फिर किसी और चीजों के नाम से क्या है, बहुत से नेक काम करते हैं। उनके घरों के सामने क्या होता है, गरीबों और फुकरा की लाइन लगी हुई रहती है। अनाज तकसीम करने के लिए इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ आती है कि कंट्रोल करने के लिए पुलिस की मदद ली जाती है। ये क्या चीज हो गई? ये तो खुल्लम खुल्ली रियाकारी हो गई। और उन लोगों को देखिए जो इज्तिमाई शादियों के नाम से नेक काम करते हैं, यकीनन नेक काम है, लेकिन उसको अखबार में देना और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फैलाना, यूट्यूब में देना, उनके फोटोज निकाल लेना। बताओ उन दुल्हा और दुल्हन के दिलों पर क्या गुजरती होगी। यकीनन तुम नेक काम कर रहे हो, लेकिन उन दुल्हनों की फोटोज आप भेजते हो, उन दुल्हनों की फोटोज भेजते हो, उनकी गरीबी का आप मजाक उड़ा रहे हैं। यही काम आप छुप कर करते तो अल्लाह ताला यकीनन आपको जजा देता, बेहतरीन बदला देता। ये जो अनाज की तकसीम है, या ज़कात की जो साड़ियां हैं, या फिर जो लिबास वगैरह जो हम रमजान के महीनों में तकसीम करते हैं, आज तो इतनी सहूलत है कि भाई उनका फोन नंबर ले लो, फोन करो, उनके घरों पे जाके होम डिलीवरी दे दो। ये सबसे आसान काम है। इतनी भीड़ जमा करना, लोगों के नजरों में आना, लोग उनकी तारीफ करना, क्योंकि रियाकारी ये ऐसा अमल है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये शिर्क असगर है। शिर्क असगर है, ऐसा इंसान की तबीयत में, दिमाग में रच बस जाती है जैसे चुंटी की चाल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दबीबुन नम्ल। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से खिताब करके कहा कि ये रियाकारी दबीबुन नम्ल है। जिस तरह चुंटी दबे पांव से चलती है, किसी को एहसास होता है चुंटी के चलने का? कोई भी एहसास नहीं करता। इस तरह से रियाकारी क्या है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग, मुत्तकी और परहेजगारों के दिमाग में भी घुस जाती है। शिर्क असगर है ये, लिहाजा इस चीज से बचना चाहिए। इसके जितने भी एस्पेक्ट हैं, इसके जितने भी दरवाजे हैं, इसके भी जितने भी तरीके हैं जो रियाकारी की तरफ ले जाते हैं, जरूरी है वहां पर कदगन लगाना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। तो मोहतरम हाजरात, एक और चीज है सदका करने के बाद एहसान करना। आज तो हमारे माशरे में ऐसे लोग हैं, पहले से हिसाब किताब लगा देते हैं, किस पर सदका करेंगे, किसको नहीं करेंगे, और सदका करने के बाद एहसान जतलाते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। ऐ लोगों, जो लोग ईमान लाए हैं, ला तुबतिलू सदक़ातिकुम, तुम्हारे सदकों को आप बातिल मत करो, बेकार मत करो। किस चीज से? बिलमन्नि वल अज़ा, एहसान जतलाकर और तकलीफ देकर। क्या होता है भाई, जैसे मेरे घर में काम वाला है, खादिम है, मैं ये सोचता हूं कि इसको मैं सदका करूंगा, इस पर अगर मैं एहसान करूंगा तो शायद ये मेरे फ्यूचर में काम आ जाए और मेरा काम ये और ढंग से करे, ये नियत होती है। और होता भी यह है कि जब हम उस पर सदका और खैरात करते हैं, उसकी तकलीफ को दूर करते हैं, चाहे वो ज़कात की शक्ल में हो, चाहे वो सदक़े की शक्ल में हो, या किसी और के जरिए, उससे ज्यादा काम लेते हैं, उससे ज्यादा से ज्यादा काम लेते हैं। वो बेचारा क्या करता है, आपके सदक़ों को, आपके एहसानों को अपने दिमाग में रखकर वो कुछ भी नहीं कर सकता, अपनी ताकत से बढ़कर काम लेता है।
अपने ताकत से बढ़कर काम कर देता है, ओवर टाइम कर देता है। क्यों? इसलिए कि आपने उसके साथ क्या किया? एहसान किया, सदका दिया। तो लिहाजा जो अफराद सदका देते हैं, खैरात देते हैं या किसी पर एहसान करते हैं, एहसान करने के बाद भूल जाना चाहिए। नेकी कर दरिया में डाल जैसी कहावत होती है, वो कहावत को अपनाना चाहिए। आप एहसान करिए और भूल जाइए, आप उस पर ज्यादा काम ना लें। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़ौलुन मारूफ व मग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़तिन यतबअहा अज़ा। यानी कि क़ौलुन मारूफ, एक भली बात कहना और उसके हक में मग़फ़िरत की दुआ करना बेहतर है उस सदक़े से। आपके पास कुछ भी नहीं है पैसा, लेकिन आप उसके हक में भली बात कहिए, उसको मग़फ़िरत की, उसके हक में मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। यह बेहतर है आपके उस करोड़ों लाखों हजारों रुपये के सदका और खैरात करने से, उसके सदका और खैरात करने के बाद एहसान जतलाने से बेहतर है आपका एक बोल मग़फ़िरत का, एक भलाई की बात उसके हक में करना, यह बेहतर है। तो मोहतरम हजरात, ये चीज है। तो बहरकैफ और एक चीज है शराब नौशी। शराब पीने से भी इंसान के जो आमाल होते हैं, नेक आमाल, वो तमाम आमाल भी क्या हो जाते हैं? बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए कि शराब क्या होती है? उम्मुल खबाइस होती है। आदमी उसको हल्के में ले लेता है, बस एक छोटा सा प्याला है, उसको पी लेने से होता क्या है? जब आदमी को नशा चढ़ जाता है तो वो सारे बुराइयों को अंजाम देता है, जिसके करने से हमारे जितने भी नेक आमाल होते हैं, वो सारे के सारे नेक आमाल क्या हो जाते हैं? तबाह बर्बाद होते हैं। तो मोहतरम हजरात, जरूरी है हम तमाम लोगों को कि हम जो भी नेक आमाल करते हैं उसकी हिफाजत कैसे करना है उसकी फिक्र करें, और उन तमाम आमाल से बचें जिनके करने से हमारी नेकियां क्या हो जाती हैं? बर्बाद हो जाती हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की नेकियों की हिफाजत करवाए और उन तमाम कामों से बचाए जिनके करने से हमारे नेकियां बर्बाद और तबाह हो जाती हैं। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक ऐलान है, एक वफ्द आया हुआ है रियासत तेलंगाना पेद्दापल्ली से। उनके गांव में एक मस्जिद की तामीर हो रही है, तकरीबन 17-18 लाख का खर्च बाकी है। वो लोग आपकी खिदमत में आए हैं। हम तमाम लोग आपसे अदबन गुजारिश करते हैं कि आप मस्जिद की तामीर में हिस्सा लें, क्योंकि जो आदमी मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाते हैं। आप तमाम लोगों से पुरजोर अपील की जाती है कि आप इस मस्जिद के ताउन में हिस्सा लेते जाएं। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।